भी जैसे सीजेआई गवई BR गवई जी के ऊपर जो जूता फेंका गया, ये एक सोची समझी साजिश के साथ इसकी साजिश बहुजन समाज पार्टी के लिए चाहे तन बिक जाए, चाहे धन बिक जाए, चाहे सब कुछ चले जाए, हम बहन जी के लिए खड़े हैं। बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ताजे 5 किलो राशन हम लोग को फ्री में ना चाहिए, हम लोग को शिक्षा फ्री में कर दे, हम लोग को 5 किलो राशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लेने। फसल के खाद का तो दिया ना जा रहा, खाद तक तो पैदा ना हो रहा इस सरकार पे, DAP ना मिल रही, लान में लगना पड़ रहा है। हमारी मौजूदगी लखनऊ मान्यवर कांसीराम स्मारक स्थल पर है, जहां आप देख रहे हैं कि लाखों नहीं कई लाखों की तादाद में ये भीड़ आज यहाँ पर उमड़ी है। ये क्या संदेश देती है, जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी आज जो यहाँ पर पहुंचकर मान्यवर कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस पर उन्होंने श्रद्धांजलि दिया है। और उन्होंने अकेले ही नहीं, कई लाखों लाख लोगों के बीच में जो है आज उनके जो समर्थक थे, DS4 वाम से तमाम कार्यकर्ता जो है दूर दूर से आए हैं। और पुरुषों की अपेक्षा इन तमाम नौजवान महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो बहन जी के जो है सम्मान में यहाँ पर उतरी है। मैदान में जिस तरह से नारा लगाया जा रहा है, अब एक महिला हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करेंगे कि आप कहाँ से आई हैं? बरेली से आए हैं। किसका प्रोग्राम था? बहन जी का। क्या सुना, बहन जी ने क्या कहा आपको? बहन जी ने क्या, अजय 2027 में सरकार बनाएंगे। क्या कमी रहेगी बीजेपी के अंदर जो सत्ता है? बीजेपी के अंदर तो कमी है, इतनी महंगाई है और इतना भ्रष्टाचार है। अरे नहीं, कुछ नहीं है महिलाओं के सम्मान के लिए बीजेपी में कुछ नहीं है। उत्तर हाँ। प्रदेश को भय मुक्त कर दिया सरकार ने। नहीं, कुछ नहीं करा है। बहन जी के उसमें राज्य में है सब कुछ अच्छा। सब कुछ अच्छा हाँ, राज में नहीं है। नहीं है बिल्कुल। तो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? पहले बहन जी के राज्य में इतने कांड नहीं होते थे जितने अभी हुए हैं बीजेपी के राज्य में। हाँ, बहुत हुए हैं। पहले नहीं होता था। नहीं, पहले इतने नहीं हुए थे। सरकार सपा की सरकार में भी हुए थे। हाँ, क्या लग रहा है आए बनेगी, देखो ना, जन सैलाब नहीं देख रहे हो आप? बनेगी। ये देख रहे हैं जन सैलाब जो संदेश दिया है वो। और हमारे साथ तमाम साथी खड़े में, उनसे भी बात करते हैं। और बात रही जिस तरह से सरकार ने लोकतंत्र पे जिस तरह से आज हम बात करते हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट CGI के ऊपर जिस तरह से जूता फेंकने का काम किया गया है, आप लोग किस दृष्टि से देख रहे हैं? हम लोग इसको बहुत ग्रे निगाह से देखते हैं, बहुत मतलब बहुत निचले स्तर पे इसको देख रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश में भय मुक्त की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात सरकार करती है, तो ये सबका साथ सबका विकास है? नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश हमारा विनाश की ओर जा रहा है। साथ को नौजवान भी साथी हैं, क्योंकि सरकार जिस तरह देखा जाए कि 65% जो है नौजवानों की होती है और युवाओं की होती है, तो युवाओं से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। मैं गोंडा आवास विकास से हूँ। और मेरा यही ये कहना है कि मतलब जो बाकी पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, जो मतलब हम लोगों को गुमराह करना चाहती हैं, आप केवल उनसे सतर्क रहना चाहिए हम लोगों को। बहन जी ने जिस तरह से आज जो स्लोगन दिया, जो जन सैलाब दिख रहा है, तो क्या लग रहा है कि बात उत्तर प्रदेश में फिर पुनः परिवर्तन होगा, बदलाव? जी बिल्कुल, इस बार तो मतलब 90% लग रहा है कि हाँ। और साथी हमारे साथ खड़े हुए हैं। ठीक है जी, क्या नाम है? रमाकांत चौधरी एडवोकेट। मैं लखीमपुर खीरी से आया हुआ हूँ और हम तमाम साथी आए हुए हैं और सब लोग अपने अपने किराए से बस से आए हैं। बहन जी की रैली में ये विशेषता है कि कोई भी व्यक्ति बुलाना नहीं पड़ता, स्वयं सब चले आते हैं। वकील साहब, आप एडवोकेट हैं, हम बात करेंगे जिस तरह से लोकतंत्र को लेकर के, जिस तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो है भय मुक्त की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन वही आप देखा जा रहा है कि CGI BR गवई के ऊपर जो है जूता फेंकने का काम किया। जी बिल्कुल, इसमें कल हम लोगों ने, हमारा एक संगठन भी सामाजिक है, मिशन सामाजिक परिवर्तन, उसके माध्यम से कल ज्ञापन दिया था कि वो जो जूता फेंकने का कृत्य किया है, राकेश किशोर खुद को अधिवक्ता बताता है, उसके अंदर कोई भी अधिवक्ता सबसे विद्वान माना जाता है, मगर उसके अंदर विद्वान के कोई लक्षण नहीं है। उसने जो कार्य किया है, कुकृत्य किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और इस जो वर्तमान में सरकार है, इसमें लोकतंत्र संविधान की हत्या हो रही है, इसका पूरा सीधा हमला हो रहा है लोकतंत्र पर। इसलिए ये सरकार कभी भी, इस सरकार से समाज का कोई भी कल्याण नहीं होने वाला। अगर समाज का कल्याण कहीं से हो सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है। जी, बीजेपी सरकार ने अच्छा जिस तरह सुख सुविधाओं की बात करें तो कमी क्या रहेगी सरकार के अंदर? सरकार केवल कहती है, सरकार केवल बताती है, मगर करती कुछ नहीं। सरकार का केवल इतना काम है, जनता को नए मुद्दे में उलझाए रखती है, नई समस्याएं, ऐसे मुद्दे ले आती है जिससे समाज का कोई भी कल्याण नहीं होने वाला।
न तो शिक्षा पर कोई ध्यान दे रही, न तो स्वास्थ्य पर कोई ध्यान दे रही, न तो रोजगार पर कोई ध्यान दे रही। सरकार केवल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को उठा करके जनता को उलझाने का कार्य करती है। और जबकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कभी भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 4 बार बहन जी रही मुख्यमंत्री, कभी भी इस तरीके की घटना, इस तरीके की कुकृत्य करने की हिम्मत किसी में नहीं आई। अगर ऐसा कोई भी गलत कुकृत्य हो सकता है, गलत कार्य हो सकता है, तो वो वर्तमान सरकार जिस इस समय बीजेपी की है उसमें ही हो सकता है। बहन जी की सरकार में शासन प्रशासन बहुत ही सुशासित तरीके से कार्य करता था। बिल्कुल, अभी आपने कहा कि बहन जी के कार्यकाल में बहुत सुशासित ढंग से था, बीजेपी के कार्यकाल में गलत हो रहा है। लेकिन अगर मंच पे अगर आप अंदर रहेंगे तो बहन जी के मुखार बिंदु से आपने जो है बीजेपी के जिस तरह से जो प्रशंसा बीजेपी का किया है, वो आपको किस तरह से क्या लग रहा है आपको? बहन जी ने, मैं अंदर ही था, मैंने सुना, बहन जी ने, देखिए बहन जी में एक खासियत है, बहन जी किसी की अच्छे अगर कार्य करता है तो उसकी तारीफ भी करेंगी, अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसकी बुराई भी करेंगी। बहन जी के स्पीच में कभी भी किसी भी व्यक्ति की कोई ऐसी टिप्पणी, ऐसी बुराई नहीं की जाती है जैसे लोग अनर्गल बातचीत करते हैं। बहन जी हमेशा तार्किक बात करती हैं। भाजपा की जो इस समय से आज मंच पे जिस तरह से लाखों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद थे, अगर वहाँ पे बीजेपी की प्रशंसा अगर बहन जी ने किया है तो संकेत किया जा रहा है आप एक एडवोकेट हैं। बहन जी ने इस तरीके की कोई भी टिप्पणी नहीं की है जिससे ये लगे कि बहन जी उनकी तारीफ कर रही हैं। बहन जी हमेशा तार्किक बात करने का प्रयास करती हैं और हमेशा आज तक किया है। पीडीए पे निशाना साधा। देखिए पीडीए क्या है, बहन जी चूंकि बहुत ज्यादा हमसे बुद्धिमान, मैं उनके आगे कुछ नहीं हूँ। पीडीए एक धोखा है, केवल धोखा, क्योंकि पीडीए के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ, पीडीए ने कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य नहीं किया। अभी एक घटना, 2-3 घटनाएं लगातार हुई हैं जहां पर शोषण किया गया बहुजन समाज का, जिस पर पीडीए संगठन तो बना है मगर कार्य नहीं कर रहा है। और बहन जी हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा उन्होंने वो पूरा प्रदेश चलाती थी, मैं तो एक छोटा सा अधिवक्ता हूँ। तो अगर उन्होंने कोई टिप्पणी की है तो जरूर उस टिप्पणी के पीछे तार्किक बात है। आपकी बी पार्टी होगी। देखिए लोगों का कहना काम है, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लोगों का कहना है केवल। ये आप देख रहे हैं आज लाखों की संख्या में भीड़ है, ये भीड़ किसी के कहने से, किसी के जबरदस्ती लाने से नहीं आई है। इसलिए यदि ऐसी कोई टीका टिप्पणी कर रहा है तो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। आप कहाँ से हैं? मैं सरफीलाल गौतम एडवोकेट है, क्योंकि बहन जी का और मानवर कांसीराम साहब का और बाबा साहब का मूवमेंट है समता मूलक समाज का। अन्य जितने भी संगठन, जितनी भी पार्टियां चल रही हैं वो जातिवादी मानसिकता और मनवादी व्यवस्था पर सिर्फ कार्य कर रही हैं। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के मूवमेंट को लेकर के चल रही है। उत्तर प्रदेश में बहन जी के बाद में अगर नेता देखा जाए, दलितों के नेता, तो चंद्रशेखर आजाद हैं। किस दृष्टि से चंद्रशेखर आजाद को आप देख रहे हैं? देखिए चंद्रशेखर आजाद जी को हम अभी किसी भी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। वो, मैं मानता हूं कि वो मेरे समाज से हैं, लेकिन आज बहन जी की ही जरूरत है, चंद्रशेखर जी की अभी जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर की जरूरत नहीं है, चंद्रशेखर जी वो अपनी जगह। मैं एडवोकेट विक्रम सिंह, लखीमपुर खीरी से। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं चंद्रशेखर सिंह आजाद, क्या कहेंगे ऐसे चंद्रशेखर आजाद जी जो है पूरे भारत में जो अपना संगठन चला रहे थे, संगठन के तौर पर अगर चलाते रहते तो जितना बहुजन समाज है उनके साथ जुड़ा हुआ था, संगठन में उनके साथ था और जो है हर काम में उनके साथ था। चंद्रशेखर जी भी दुख सुख में हर बहुजन समाज के साथ में है, लेकिन जो अपनी पार्टी उन्होंने बना ली, इससे एक बहुत बड़ा ही संदेश जा रहा है कि बहुजन समाज को 2 भागों में तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ना कि जोड़ने का काम किया जा रहा है। अगर बहुजन समाज के हितैषी ही चंद्रशेखर आजाद जी थे तो आज लखनऊ के अंदर उनको भी, उनकी संगठन के लोग भी दिखाई पड़ते अपने गमछे के साथ और यहाँ पे अपने नारों के साथ दिखाई पड़ते कि हम बहुजन समाज के साथ हैं। आने वाले समय में अगर कोई पार्टी किसी पार्टी को टक्कर दे सकती, बहुजन समाज पार्टी दे सकती। बहुजनों का सुख दुख के साथ में देने वाली सिर्फ बहन कुंवारी मायावती जी हैं, जो पूरे यूपी में ही नहीं पूरे भारत में नेशनल पार्टी बनी हुई बैठी हुई और जो है पूरे विश्व में
जो चर्चाएं हो रही हैं वो बसपा की हो रही, बाकी किसी पार्टी की नहीं हो रही। ये बीजेपी भी जानती है, सपा भी जानती है, अन्य पार्टियां भी जानती है और छोटे छोटे दल भी जानते हैं कि अगर कोई पार्टी टक्कर दे सकती तो बहुजन समाज पार्टी दे सकती, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ बहुजन जो किसी के साथ न किसी के किराए से न किसी के बिके हुए तलवों के किनारे से आता है। हर आदमी गरीब तबके का है, जो जिसके पैर में चप्पल नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, रोटी बांध करके सूखी रोटी लेकर के आता है, बहुजन समाज के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए अपना कार्य कर रहा है और बहुजन समाज पार्टी का अपना समर्थन दे रहा है, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार से लोगों के बयान आ रहे हैं, अभी एक कांड हुआ ग्वालियर में, अनिल मिश्रा जी के जो अधिवक्ता हैं उन नहीं ग्वालियर में अनिल मिश्रा जी हैं एडवोकेट, जो अभी अरंगल तरीके से जो बयानबाजी की है बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के बारे में, जो संविधान के बारे में, जो संविधान रचयिता हैं B.N. राव जी को जो बताया कि वो संविधान रचयिता हैं। अब उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं और अपने बहुजन समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि उनसे पूछा जाए कि अगर एक एक आर्टिकल पे बहुजन B.R. अम्बेडकर जी ने जो आर्टिकल लिखे हैं संविधान में, उस आर्टिकल पे जो है 4 बार बहस हुई है और चारों बार बहस में उसको सर्टिफाइड किया है कि यह आर्टिकल क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। अब वो बताएं। मानता हूं कि जो है संविधान सभा में और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 9 लोगों के सदस्य हैं और 9 लोगों में उनसे पूछा जाए, पुराने इतिहास में देखा जाए कि जो है उसमें 9 लोगों में कितने लोग विदेश में थे, कितने लोग बीमार थे और कौन किसके साथ था, ये सारी चीजें पढ़ने की आवश्यकता है हमारे लोगों को। ये जो बयानबाजी आ रही है अभी, जैसे CJI गवई B.R. गवई जी के ऊपर जो जूता फेंका गया, ये एक सोची समझी साजिश के साथ, इसकी साजिश, ये उन मनवादियों की साजिश है कि आप आगे चलिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर ये कृत्य नहीं किया गया, अपने को हाईलाइट करने के लिए सारे कृत्य किए जाते हैं सोची समझी साजिश के तहत, जनता को भड़काने के लिए कि जो है ये जनता भड़केगी और ये फूटेगी। अगर वो इतने ही जो है योग्यता और सब कुछ जो है एक विधिक अधिवक्ता है जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है, मैं कहना चाहूंगा अगर आप बुद्धिमान है, एडवोकेट है, तो आप न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, ना कि जो है किसी को मारने की लड़ाई लड़ते हैं। घटना को जब प्रधानमंत्री को जानकारी मिली तो उन्होंने ट्वीट से कहा कि ये घटना जो भी हुआ ठीक है और ये निंदनीय है। ये सरकार का दायित्व है कि हमारे भारत में जहां की सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, ये उनका दायित्व बनता है कि जो है किस तरीके से मुद्दे को कंट्रोल किया जाए, किसके ऊपर कैसी कार्रवाई की जाए। ये उनका बहुत ही सराहनीय कार्य रहा जो उन्होंने तुरंत उस घटना को संज्ञान में लिया। बिल्कुल, हम और दादाजी हैं, उनसे भी पास आते हैं और उनसे मुखातिब होते हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि BSP पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो चूरा चबैना और भूजा लेकर के जो है अपना प्रतिष्ठित होकर के कार्यक्रम कांसीराम साहब के परिनिर्वाण में वो शामिल हुए। दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं और टिकट उकट लेकर दिखा रहे हैं, क्या बात है? देखिए, बहन जी की रैली में हम अपनी पैसा से अपनी रोटी लेके आते हैं, हम किसी के उसके नहीं है। हम बहन जी के कायदा के लिए, अपनी सम्मान के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए, चाहे तन बिक जाए, चाहे धन बिक जाए, चाहे सब कुछ चले जाए, हम बहन जी के लिए खड़े हैं। बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बीजेपी में क्या कमी है? बीजेपी में जातिवाद की ये नहीं चाहिए। मानुष एक समान, मनुष्य सब एक समान है, कोई ना हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, इंसान सब एक है। इसलिए सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए हम बहन जी को हम चाहते हैं जो समानता का अधिकार देती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह से आप लोगों के लिए तमाम जो उत्तर प्रदेश को भय मुक्त कर दिया है, हाँ। किसानों की आय दोगुनी कर दी है, गड्ढा सड़क की जहां बात की जाए तो सड़क पूरा समझ लीजिए गड्ढा मुक्त हो चुका है। बहुत जी कौन सी दुगनी कर दी है? 15 लाख भी तो खाते में आ गए। सरकार 15 लाख का वादा करके नहीं वोट ले ली है जी। आज कौन के खाते में 15 लाख? कोरोना आ गया, कभी लाइन में लगा रखा हमको, तो लाइन में हर वक्त लाइन में, कभी राशन कार्ड के लाइन में, कभी लाइन में, हर वक्त लाइन में, कभी नोटबंदी के लाइन में। 15 लाख नहीं आए लेकिन 2-2 हजार तो आ रहा है। 2000 फसल के खाद का तो दिया ना जा रहा, खाद तक तो पैदा ना हो रहा। इस सरकार पे DAP ना मिल रही, लाइन में लगना पड़ रहा है। सम्मान ले तो नहीं है जी? लेते हो नहीं लेते? कहाँ? किसान सम्मान निधि ले रहे? 1 भी रुपया नहीं लेता हूँ, 1 भी रुपया कोई बता दे मेरे खाते में 1 रुपया भी लेता हूँ। राशन देख लो है जी, 5 किलो राशन मिलता है तो कभी मिल गया कभी ना मिला। क्या राशन है? हमें भीख मंगवा कर रहे हो। हमारी किसान की वही दे दो, किसान के मूल्य दे दो हमारी खेती का। हमें ना चाहिए भीख, हमें ऐसी ना चाहिए। नाराजगी है? हाँ, नाराजगी है हमें। नाराजगी कहाँ उतारोगे?
क्या उतारेंगे? बहन जी को वोट देंगे, सरकार को उतारेंगे। ये देख रहे हैं कि ये जनसैलाब जो है जिस तरह से जो हुजूम आज ये उमड़ा है और दादा की जो नाराजगी है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रशंसा था, उस प्रशंसा को देखते हुए दादा संतुष्ट नहीं है, न किसान सम्मान निधि से संतुष्ट है, न राशन से संतुष्ट है। एक और भाई साहब मौजूद है हमारे साथ, नौजवान कुछ बोलना क्या बोल रहा था जे 5 किलो राशन हम लोग को फ्री में नहीं चाहिए, हम लोग को शिक्षा फ्री में कर दे, हम लोग को 5 किलो राशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लेने के लिए, हम लोग खुद अपना रोजगार ढूंढ के खुद हम लोग 5 किलो का व्यवस्था कर लेंगे। केवल हम लोग को शिक्षा फ्री कर दें, BA तक शिक्षा फ्री कर दें, हम लोग को राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मेडिकल फ्री कर दें, हम लोग को राशन की जरूरत नहीं है। प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था इतना अच्छा हो गया है, जगह जगह पे मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। कहाँ पे खुला है सर मेडिकल कॉलेज? हमारे जिले से आपकी गोरखपुर जिले से है, हमारे गोरखपुर जिले में। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र बड़े अरे सर केवल स्टेशन के बाजू में आप जाइए और स्टेशन के बाजू में थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा, उसके बाद अंदर घुसिए ना गोरखपुर के अंदर में, बैंक रोड से लगा के सब नाले पर सब ऐसे गंदगी बह रही है पूरे। हम लोग गोरखपुर जिले से खुद हैं। तो आप देख रहे हैं कि नौजवान जो है यहाँ के जो आज बहन जी के कार्यक्रम में आने के बाद में जो हुजूम को देखा है, जिस तरह से जो कह रहे हैं 2027 को लेकर के परिवर्तन करेंगे, तो ऐसे में आप लोगों की क्या राय है? आप जितने भी दर्शक हमारे जनक्रांति न्यूज यूपी को आप देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक जुड़ा नहीं वो जुड़ने का प्रयास करेंगे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जाकर, और अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिए कि जो दर्शक जो है ये दूर दूर से गोरखपुर से जो मुख्यमंत्री के जो है क्षेत्रीय संसदीय क्षेत्र से लोग आए हुए हैं और उसकी जो बखान और प्रशंसा जो किया है वो कैसा है, तो आपने कमेंट में जरूर बताएं।